अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हानिया आमिर। आई एम फ्रॉम रावली और मैं आज से आपको पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री की 9 जो हाल ही में न्यू बुक्स आई है, वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। आज हम इसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे। आ जाते हैं सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर। What is chemistry? Chemistry क्या है? Chemistry is the branch of science which deal with the properties, composition and the structure of substances. कि जो भी सब्सटेंस है उसकी बनावट कैसी है, उसे बनाया कैसा गया है, उसकी कंपोजिशन क्या है और उसकी खुसूसियात क्या है, उन सब को कहते हैं केमिस्ट्री। It also deal with the physical and chemical changes in matter and the laws or principle which govern these changes। कि इसमें फिजिकल और जो केमिकल चेंजेस हैं मैटर में वो किस तरह होते हैं और ये प्रिंसिपल और लॉ किस तरह से तस्लीम करते हैं इन चेंजेस को, वो सारा केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। अब आगे आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। These branches have distinct areas of studies for the scientists to focus on and to achieve breakthrough and advancement। अब आगे आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ये ब्रांच इन्वेस्टिगेट करती है हाउ कैसे सब्सटेंसेस बिहेव करते हैं, एक्ट कैसे करते हैं एट द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, कि ये मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल में किस तरह बिहेव करते हैं। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर वर्ल्ड केस एटम। ये हमें पूरी तफ्तीश के साथ इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो फंडामेंटल फिजिकल लॉज हैं वो किस तरह हमारे पूरी दुनिया के एटम के केस को किस तरह तस्लीम करते हैं। एंड मॉलिक्यूल टू शो स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो में मखसूस जो खसूसियात होते हैं वो फ्राहम करते हैं। एंड इन टर्न रिएक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लाइफ, और हमें इस दुनिया में जो स्ट्रक्चर है, एक लाइफ का जो स्ट्रक्चर है ह्यूज, जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, वो भी फराहम करता है। आगे है फिजिकल केमिस्ट्री इज आल्सो यूज्ड टू प्रिडिक्ट and the change the rate of reaction and thus optimize the condition to carry out the reaction on industrial scale। कि ये जब कोई भी चीज बनती है उसको इंडस्ट्रियल स्केल में किस तरह लेके जाया जाता है, वो सारा हम फिजिकल केमिस्ट्री में हम बाकायदा तौर पे पढ़ेंगे। अब आगे आ जाते हैं। आगे है ऑर्गेनिक। इट इज द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड structures of element and compound that contain little or no carbon। इनऑर्गेनिक का मतलब है यानी वो सब्सटेंस, वो कंपोजिशन, वो प्रॉपर्टीज जिसमें इनऑर्गेनिक ना हो। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी composed of metals, non metals or a mixture of these sorts। आगे ये सारी एग्जांपल उन्होंने दी है। आगे है इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर, मेडिसिन, पिगमेंट, कोटिंग एंड मच मोर। के इनऑर्गेनिक इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, बाकायदा ये इसकी एग्जांपल में आ जाएगी। इनऑर्गेनिक एग्जांपल में कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, फर्टिलाइजर में, मेडिसिन बनाने में, पिगमेंट्स में और कोटिंग में, और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ये। आगे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। It is the branch of chemistry that deal with the carbon compound। वहाँ था कार्बन कंपाउंड ना हो, यहाँ पे है कि हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कि कार्बन कंपाउंड ही हो, अदर देन इट्स सिंपल सॉल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स। आगे ऑक्साइड, ये सारी इसकी एग्जांपल में आ जाएगी। In this branch we study the structure, formation, properties, composition and reaction of carbon। अब ये वहाँ था कि इनऑर्गेनिक मतलब वहाँ पे कार्बन ना हो, यहाँ पे हमने सब कुछ उसकी कार्बन की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ना ही सारा कार्बन के बारे में है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड आर आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है और ये हर फॉर्म में पाई जाती है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस और प्लाज्मा हो, पूरे तीनों स्टेट में ये पाई जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अगली ब्रांच पे आ जाते हैं। अगली ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री।
ये है इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना दैट अकर इन प्लेनेट। मतलब इन्वायरमेंट का मतलब है कि जो हमारी जिंदगी का माहौल के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि इस प्लेनेट में कौन सा फिनोमिना, कौन से केमिकल जो हवा में होते हैं हमारे इस प्लेनेट में, उसकी स्टडी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करेंगे। इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्सेज, रिएक्शंस, इफेक्ट एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पाइसेस इन द एयर, soil and water environments. Without it would be impossible to study effect that humans have on the environment through the release of chemical. इसका मतलब है कि हम जो एयर माहौल में होती है, सोइल, वाटर वगैरह में जो रिएक्शन, जो इफेक्ट होते हैं, जो केमिकल की मिलावट होती है, किस तरह से उसे प्योर किया जाता है, किस तरह से वो मिलके एटम्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर बनाते हैं, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज, इफेक्ट एंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन। ये कि पोल्यूशन के अंदर किस तरह की सोल्यूशन होती है, कौन सी गंदे मवाद मिलकर पोल्यूशन फैलाते हैं, उसकी काज वजह क्या है, उसके इफेक्ट्स इंसानों की जिंदगी पर क्या पड़ते हैं, वो सारा हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़े हैं। आगे आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है कि डिटर्मिनेशन करना, एक जो भी हमें सब्सटेंस दिया जाता है उसमें डिटरमाइन कर। एनालिसिस का बाकायदा मतलब होता है कि इसको डिटर्मिनेशन करना, कि इसे सेपरेट किस तरह किया जाता है। इसमें कंपोनेंट को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमें एक सैंपल दिया जाता है उसे कहते हैं एनालिसिस। इसका मतलब मेन मीनिंग इसका सेपरेशन और आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट होता है। इसका मतलब है कि इसकी हमें ये बताता है कि सब्सटेंस किस तरह है, कैसे ये डिटरमाइन हुआ और इसे सेपरेट किस तरह से किया जाता है, वो सारा हम एनालिसिस में पढ़ेंगे। इट इन्वॉल्व सेपरेशन, सेपरेट करने के लिए आइडेंटिफिकेशन, उसकी जान पहचान, उसका पहचान क्या है, वो कंपोनेंट कौन सा है, उसका नाम क्या है, वो सारा आइडेंटिफाई एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ मटेरियल। जो भी हमें एक सैंपल दिया जाता है उसके नाम क्या है, वो कैसे बनता है, वो सारा हम एनालिसिस करेंगे। इस केमिस्ट्री में हम ये सारा पढ़ेंगे। आगे है आज के दिन ये फील्ड ऑफ एनालिसिस केमिस्ट्री जनरली इन्वॉल्व द यूज ऑफ मॉडर्न एंड इंस्ट्रूमेंट टू एनालाइज द मैटर। कि ये आज के दिन मैटर को, जो भी एक चीज दी जाती है उसे पहचानने के लिए ये इस्तेमाल होती है और ये बहुत जरूरी होती है आज के दिन। आगे आ जाते हैं आज बायो केमिस्ट्री। It is the branch of chemistry in which we study, understand life through chemical processes. बायो का मतलब भी लाइफ है, तो इसके मतलब हम इसमें जानदारों, इंसानों, पौधों, जानवरों की लाइफ के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे कि अंडरस्टैंड करेंगे लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस, के इंसान के अंदर कौन से केमिकल, बायोकेमिकल जो से भी प्रोसेस होते हैं वो सारे हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल, जो अहम प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो इंसानों, जानदारों के अंदर अहम प्रोसेसेस होते हैं वो सारे हम इसमें पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड करता है इंसाइट्स इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लियाई। ये वो वाले प्रोसेस हैं जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। ये इसकी बाकायदा एग्जाम्पल में आ जाएंगे। आप इसे पॉइंट्स में लिख दीजिएगा कि ये इसकी एग्जाम्पल है, में इस डिफाइन है कि हम इस पे ये पढ़ेंगे और बाद में ये एग्जाम्पल में आ जाएंगे पॉइंट्स के थ्रू। अच्छा, बहुत प्यारा लगेगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स करता है विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको स्टडी करना न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। ये कि इसके अंदर ये सारे न्यूक्लियस के बारे में हम स्टडी करेंगे। इट डील विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर प्रोसेसेस और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज मैनी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड रिसर्च। ये इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं पॉलीमर।
पॉलीमर एक ऐसी, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि इसमें ब्लॉक्स बने होते हैं जो टुगेदर इकट्ठे होते हैं और एक बिल्डिंग ब्लॉक की फॉर्म में होते हैं। ये होते हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आर द लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक। कोई बिल्डिंग ब्लॉक में इकट्ठे जुड़े होते हैं और ये सीरीज की शक्ल में होते हैं। पॉलीमर्स केमिस्ट्री फोकस करता है ऑन द प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलेक्यूल्स। Many materials present in living organisms, including protein, cellulose, and nucleic acid, naturally occurring in polymers. Polymer हर जानदार के अंदर होता है। अब आगे आ जाते हैं जियो। जियो का मतलब ही क्या होता है? जमीन। इसका मतलब इस ब्रांच में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल्स कॉल्ड जियो केमिस्ट्री। यानी अर्थ की कंपोजिशन, उसके सोर्सेज, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना जियो केमिस्ट्री कहलाता है। अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज इन मिनरल एक्सप्लोरेशन, जियोकेमिकल मैपिंग टुडे हैज एप्लीकेशन इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट्री एंड मेडिकल रिसर्च। के अद्वियात जो होती है, जो ज़मीन से पौधों के जरिए बनाई जाती है, जो फॉरेस्ट्री जंगलात से अद्वियात बनाई जाती हैं, वो सारा हम इसमें स्टडी करेंगे। अब आगे चलते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर मेडिसिन के बारे में हम पढ़ेंगे। इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द कीमिस्ट, जो साइंसदान है, ट्राइज, कोशिश करते हैं टू डिजाइन एंड सिंथेसिस मेडिसिन और ड्रग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। मेन ये है कि ड्रग्स की दो किस्म की इकसाम होती है। एक वो जो अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, जो इंसानों को फ़ायदा देती हैं, और दूसरा जो लोग नशा करने के लिए वैसे इस्तेमाल करते हैं। एक वो ड्रग्स होता है जो इंसानी जिस्म के लिए ख़तरनाक होता है। हम इसमें वो वाली ड्रग्स की मेडिसिन की स्टडी करेंगे जो बेनिफिशियल है मैनकाइंड के लिए और जो अच्छे नहीं है एक इंसानी जिस्म के लिए, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। आगे आ जाती है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब ऐसी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम एस्ट्रोनॉट, स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रिकरिंग इन स्पेस। जो स्पेस में पाई जाती है मॉलिक्यूल्स और आयन, उनको स्टडी करना एस्ट्रोकेमिस्ट्री पर कहलाता है। In this discipline, we study the abundance and reaction of atom, molecules and ion in the universe। जो यूनिवर्स में एटम, उनके रिएक्शन वगैरह हम स्टडी करेंगे इस डिसिप्लिन में। अब आगे ये है कि डिटर्मिनेशन इट्स कंपोजिशन। हमने अब पीछे ब्रांचेस पढ़ी हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि ये ब्रांच हमने किसमें पढ़ी, मतलब कंपोजिशन हम किसमें मतलब इसकी स्टडी हम किसमें करते हैं कंपोजिशन के बारे में। स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज के में नाम से पता चल रहा है कि हमने ये कौन सी ब्रांच अभी पढ़ी है। कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन विद यूजुअल, इस्तेमाल करते हुए इनऑर्गेनिक, इसमें ऑर्गेनिक नहीं है, इन है, इसके भी नाम से पता चल रहा है कि ये कौन सी ब्रांच है। आप इन तीनों का मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको अभी जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सारा अच्छे से समझ आ गया है। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।